हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारे हिमाचल जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको जान लेते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर था, इसका ज़िले के रूप में गठन 1 जुलाई 1954 को हुआ था। 1 जुलाई 1954 को हुआ था। और इसका जो क्षेत्रफल था, इसका क्षेत्रफल है 1167 वर्ग किलोमीटर। जो हिमाचल का क्षेत्रफल है उसका लगभग 2.1% है, लगभग 2.1% है। और जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है, इसका मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। इसके अलावा जो डेंसिटी है हमारी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की अकॉर्डिंग टू 2011 वो होगी आपकी 327। कितनी होगी? 327। और जो इसका लिंग रेशो है 2011 के अनुसार 981। तो आपको इनको याद रखना है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की लिटरेसी रेट है 84.59% है, 84.59। ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आपके 4 विधानसभा क्षेत्र है। तो दोस्तों, इसके अलावा जो बिलासपुर जो है हमारा, वो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये पड़ता है आपका साउथ वेस्ट में। ठीक है, साउथ वेस्ट में। ठीक है जी। और बिलासपुर के पूर्व में मंडी और सोलन, और जो इसके साउथ में सोलन, और इसके वेस्ट में पंजाब, और नॉर्थ में हमीरपुर और मंडी के साथ इसकी सीमा लगती है। और जो इसका उत्तर पश्चिम में है, इसके उत्तर पश्चिम में आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट लगता है। इसके अलावा बिलासपुर ज़िले में जो रिवर यहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे सतलुज नदी बहती है और ये बिलासपुर को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। इसके अलावा अगर हम इसके पुराने नाम के बारे में जानें, तो इसका जो पुराना नाम था वो कोट कहलूर था, जिसकी स्थापना 900 AD में आपके राजा बीरचंद ने की थी। और इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में फेमस मंदिर है नैना देवी का, उसका निर्माण करवाया था और उसको अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, उसको अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने। और इसके अलावा जो राजा बीरचंद थे, इन्होंने कोट कहलूर किले का निर्माण भी करवाया था। जो बिलासपुर के जो अंतिम राजा थे, उनका नाम आनंद चंद था। आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनमें आपसे पूछा जाता है लगभग कई बार कि जो बिलासपुर शहर की स्थापना है वो किसके द्वारा करवाई गई थी। तो जो बिलासपुर शहर है हमारा, उसकी स्थापना राजा देवचंद के द्वारा करवाई गई थी। और ये कब करवाई गई थी? तो इसको करवाया गया था आपका 1654 ईस्वी में। याद रखना है आपको। ठीक है। और इन्होंने बिलासपुर को जो है तो अपनी राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया था। इसके अलावा जो राजा
भीमचंद थे जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के राजा हुआ करते थे, लगभग 20 वर्षों तक जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके साथ युद्ध में व्यस्त रहे और उन्होंने 1686 ईस्वी में बघानी साहिब का युद्ध लड़ा था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी विजय रहे थे और इनको हार का सामना करना पड़ा था और 1712 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा जो बिलासपुर रियासत पर जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया उनका नाम राजा महानचंद था और जो राजा महानचंद थे इनके समय में ही राजा संसार चंद ने जो कांगड़ा के राजा हुआ करते थे लगभग 1795 ईस्वी में कोट कहलूर पर आक्रमण किया था। ठीक है, और इस जो बिलासपुर के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने गोरखों से सहयोग मांगा और गोरखों का जो लीडर हुआ करता था, उनका जो कमांडर था अमर सिंह थापा, उसने संसार चंद को 1805 ईस्वी में पराजित किया, जिसके पश्चात जो बिलासपुर रियासत थी 1803 से 1814 तक लगभग गोरखों के अधीन रहा। उसके पश्चात ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने जो अमर सिंह थापा था गोरखा का कमांडर, उसको रतनपुर के किले में पराजित किया और उसके पश्चात जो बिलासपुर था वह अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। इसके अलावा जो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जिनको आपको याद रखना है, तो जो राजा खड़गचंद हुआ करते थे उनके इतिहास को उनके शासनकाल को इस रियासत के शासनकाल में सबसे काला युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, और जो राजा हीराचंद थे उनके शासनकाल को बिलासपुर रियासत के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार यहाँ से पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। और जो कोट कहलूर रियासत थी इसके जो अंतिम राजा थे उनका नाम राजा आनंद चंद था। ठीक है जी, जिनको 1957 में हिमाचल प्रदेश से और 1964 में बिहार से राज्यसभा के लिए चुना गया था। और इसके अलावा जो राजा ज्ञानचंद हुआ करते थे उनको अकबर का समकालीन राजा माना जाता है। ठीक है जी, तो आपको इन सारे फैक्ट्स को याद रखना है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम अपनी फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1954 में कौन सा ज़िला हिमाचल का 5वां ज़िला बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर 1 जुलाई वर्ष डैश तक भाग ग राज्य रहा? तो कब तक रहा था? तो 1954 तक जो है तो भाग सी स्टेट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले का गठन कब हुआ? तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया इनका जो गठन हुआ था 1 जुलाई 1954 को हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का कौन सा ज़िला बना? तो जो बिलासपुर कौन सा ज़िला बना था? तो ये बना था आपका 5वां डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, इसके पहले जो ज़िले हुआ करते थे उनमें चंबा, कांगड़ा, महासू और मंडी, ये 4 ज़िले हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कहलूरी किस ज़िले की बोली है? तो कहलूरी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की बोली है और यह स्थानीय बोली है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, झंझियार पर्वत श्रृंखला किस ज़िले में स्थित है? तो जो झंझियार पर्वत श्रृंखला है आपके डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ती है। ठीक है जी, तो इसके अलावा जो अन्य पर्वत श्रृंखला यहाँ पे पड़ती है उनका नाम है, एक तो पड़ती है आपकी नैना देवी धार और दूसरी है कोट धार, झंझियार धार, त्यून धार, बंदला धार, रतनपुर धार और बहादुरपुर धार। ठीक है जी, जो नैना देवी की धार है आपकी, जो कोट कहलूर का किला है वो इसी धार में स्थित है। ठीक है जी, और जो हमारी कोट धार है, जो बछेटू नाम का किला है
वो इसी पहाड़ी में पड़ता है। कौन सी पहाड़ी में? कोटधार पहाड़ी में। कौन सा किला? बछरेटू किला। और इसके अलावा जो बहादुरपुर किला है वो बहादुरपुर पहाड़ी पर स्थित है और यह यहाँ की सबसे ऊंचाई वाला स्थान भी है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैना देवी की पहाड़ियाँ किस ज़िले में स्थित है? तो नैना देवी की पहाड़ियाँ आपके डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, जहाँ पे नैना देवी का मंदिर स्थित है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैना देवी किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? तो यह डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की राजधानी हुआ करती थी और इसको किसने बनवाया था? इसको राजा बीरचंद ने 900 AD में बनवाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गोपाल मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नैना देवी जी किस ज़िले की तहसील है? तो नैना देवी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की तहसील है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रंगनाथ मंदिर आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लोकेटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरौर पुल की ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा 80 मीटर। और यह कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो यह सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है और यह एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। जो कब बना था? अगर आपसे पूछे कि कब बना था तो ये बना था आपका 1959 से 1964 के बीच में। 1964 के बीच में। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नलवाड़ी मेला प्रदेश में किस स्थान पर लगता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। और कब शुरू किया गया था? तो इसको जो शुरू किया गया था 1889 में। किसके द्वारा करवाया गया था शुरू? तो W. गोल्डस्टीन के द्वारा। W. गोल्डस्टीन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत पर किस वंश का शासन था? तो किस वंश का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चंदेल राजपूत। चंदेल राजपूत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो जो लास्ट किंग था उसका नाम था राजा आनंद चंद, जिसको 2 बार राज्यसभा के लिए चुना गया था। एक बार हिमाचल प्रदेश से और दूसरी बार 1964 में बिहार से राज्यसभा के लिए चुना गया था। और इनको एक बार लोकसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1809 में बिलासपुर के किस राजा ने गोरखाओं को कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो किसने किया था? इसका आंसर होगा महान चंद। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने किस वर्ष बिलासपुर पर आक्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1795 AD में, 1795 ईस्वी में। ठीक है जी। और 1805 ईस्वी में जो अमर सिंह थापा हुआ करते थे, गोरखाओं का जो कमांडर था, उसने राजा संसार चंद को पराजित किया था। कब किया था? तो इसको किया था 1805 ईस्वी में। 1805। ठीक है जी। और उसके बाद जो है तो बिलासपुर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था, जो कहलूर रियासत थी, 1803 से 1814 तक गोरखाओं के अधीन हो गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने टैंक संगवाना का निर्माण करवाया था? तो इसका जो आंसर होगा विजय चंद। विजय चंद। ठीक है जी। इसके अलावा जगत खाना और सवार घाट टैंक का निर्माण किसने करवाया था?
राजा हीरा चंद ने कब करवाया था? 1874 को। तो आपको इसके साथ उनको भी याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंझरधार में संसार चंद ने कौन से किले का निर्माण किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा छातीपुर किला। छातीपुर किला। और ये कब करवाया था? जब 1795 ईस्वी में संसार चंद ने कहलूर पर आक्रमण किया था, उसके पश्चात इसको बनवाया गया था। और कहा जाता है कि यह बिलासपुर के छाती पर बनवाया गया था, इसलिए इसको छातीपुर किला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुग्गा आंदोलन किस जिले में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। और ये कहाँ हुआ था? यह गेडमी के आसपास जो इलाका है वहाँ पे हुआ था। और यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था राजा अमरचंद के शासनकाल के दौरान। झुग्गा आंदोलन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत पर कब तक गोरखाओं का अधिकार रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1814 तक। ठीक है, 1840 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर रियासत में किस वर्ष भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1930 AD में। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत का राजा कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा आनंद चंद, जो कि कहलूर रियासत के अंतिम राजा थे। और जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके समय जो राजा हुआ करते थे उनका नाम भी आपको याद रखना है। कौन से राजा थे? राजा हीरा चंद। राजा हीरा चंद 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञानचंद। कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के किस राजा के शासनकाल को काला युग कहा जाता है? तो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया, राजा खड़गचंद। राजा खड़गचंद। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर के किस राजा ने 1874 ईस्वी में जगत खाना एवं सवार घाट टैंकों का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर हीरा चंद। और जो टैंक संगवाना था उसका निर्माण राजा विजय चंद के द्वारा करवाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के किस राजा ने सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपनाया था? तो किसने अपनाया था? राजा ज्ञानचंद। और यह अकबर के समकालीन राजा हुआ करते थे। कहा जाता है कि इनके 3 बेटे थे, जिसमें से राम और भीम ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, और जो तीसरा बेटा हुआ करता था बेकू, जिसका नाम भेकचंद था, उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया था। तो आपको इन सारे फैक्ट्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के किस राजा ने हंडूर सीमा पर एक किले का निर्माण किया था? तो जो इसका आंसर होगा कल्याण चंद। इसके पश्चात दोनों रियासतों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें जो हंडूर का राजा था उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के किस स्थान पर पशु प्रजनन केंद्र स्थापित है या केंद्र स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोठीपुरा। ठीक है जी, कोठीपुरा। इसके अलावा जो देवली हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में घाघस के पास जो देवली नाम का एक गांव पड़ता है, वहाँ पे जो एशिया का सबसे बड़ा मछली पालन केंद्र लोकेटेड है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर के राजा संपूर्ण चंद की हत्या किसने की थी? तो वह किसने की थी? राजा रतन चंद के द्वारा, जो कि संपूर्ण चंद के भाई थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर ज़िले के किस मेले को राज्य स्तरीय मेला घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नलवाड़ी मेला, जिसको 1889 में W गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो विधानसभा कितनी सीटें हैं? इसका आंसर होगा आपका 4। और हिमाचल में कितनी है? 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय कुमार जिन्हें कारगिल युद्ध के समय परमवीर चक्र प्रदान किया गया था, किस जिले से संबंधित है? तो इनको कारगिल युद्ध के समय परमवीर चक्र मिला था और कहाँ से थे? तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1900 AD में बिलासपुर का रंगमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विजय चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंडूर और बागल पूर्व में किस राज्य की जागीरें रही है? तो किसकी जागीरें रही थी? ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत बिलासपुर ज़िले में आता है? तो ये आता है 2.1%, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। आपको इन सारे फैक्ट को याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले 2 जिले कौन से हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा आपका हमीरपुर और बिलासपुर। बिलासपुर जो है आपका, तो यह दूसरे नंबर पर आता है। और फर्स्ट पे कौन आता है? फर्स्ट पे हमारा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर आता है। और क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे छोटा ज़िला आता है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है। और सेकंड नंबर पे जो आता है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है। हमीरपुर हमारा लिटरेसी रेट में नंबर 1 पर आता है। और जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है उसका नाम है लाहौल स्पीति। जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो जनसंख्या घनत्व है सबसे लिस्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिन और तारपीन तेल की फैक्ट्रियाँ हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थानों पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाहन और बिलासपुर। नाहन जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में लोकेटेड है। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से रिलेटेड ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है ACC सीमेंट की जो फैक्ट्री है वो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में बरमाना में स्थित है। ठीक है जी। और जो पशु रोग नियंत्रण कक्ष है आपका स्वारघाट में लोकेटेड है। ठीक है जी। इसके अलावा आपकी रघुनाथपुरा में बिरोजा की एक फैक्ट्री लोकेटेड है। आपको इनको भी याद रखना है। और इसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है, अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो है आपका 4th नंबर पर आता है। कौन से नंबर पे आता है? आपका 4th नंबर पे। आपको याद रखना है। ठीक है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।